कांग्रेस में शामिल हो चुके चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर देशव्यापी सर्वे कर रही है। सर्वे करीब करीब पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 25-26 फरवरी को कांग्रेस नेतृत्व को सौंपा जाएगा। सुनील कोनुगोलू की सर्वे रिपोर्ट के बाद इस महीने के आखिरी में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कोनुगोलू की रिपोर्ट में पंजाब के कुछ सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। कांग्रेस के लिए सुनील कोनुगोलू बड़े रणनीतिकार साबित हो रहे हैं। कोनुगोलू को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का काफी हद तक श्रेय दिया गया। कर्नाटक चुनाव के बाद जब बारी तेलंगाना की आई तो यहाँ भी सुनील कोनुगोलू सफल साबित हुए। तेलंगाना में कांग्रेस जहां स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है, वहीं हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद कोनुगोलू ने राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी रुख किया था, लेकिन अशोक गहलोत और कमलनाथ कथित तौर पर चुनाव रणनीतिकार के सुझावों से एकमत नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुनील कोनुगोलू की सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के लिए अहम साबित हो सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी दे दें सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर। और आज शाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसको आधिकारिक रूप से बताने के लिए दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान होगा। यानी इन जगहों पर गठबंधन फाइनल हो चुका है और इस डील को फाइनल करने के बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल रहेंगे। धुंध के बादल छटने लगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति भी बनने लगी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार है। सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और गोवा को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। यह भी तय हो चुका है कि कौन कितनी सीट से चुनाव लड़ेगा। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी तो 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात और हरियाणा में भी दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की वार्ता अपने अंतिम दौर में है। जल्द ही कांग्रेस आप अपने चुनावी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चंडीगढ़ में कांग्रेस को आप का साथ मिल सकता है। गुजरात में भरूच सीट समेत आपको 2 लोकसभा सीटें देने पर कांग्रेस की तरफ से सहमति के संकेत मिले हैं। हालांकि भरूच एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का मजबूत गढ़ था, इसलिए उनके बेटे फैसल पटेल और बेटी मुमताज पटेल भरूच से अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बीजेपी परेशान है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ ईडी के साथ साथ अब सीबीआई का भी दुरुपयोग हो सकता है। सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीएमयू कांग्रेस में जल्द हो सकता है गठबंधन। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मिल सकती है 5 सीटें। कांग्रेस ने 6 से 8 सीटों की मांग की है। 37 सीटों पर टीएमसी लड़ सकती है चुनाव। टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गांठ करीब करीब खुल चुकी थी। ममता बनर्जी ने कई मौकों पर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। साथ ही ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस देश भर में 40 सीटें जीतेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि सूत्रों से अब ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने नए सिरे से टीएमसी से संपर्क किया है और दोनों पार्टियों के बीच पश्चिम बंगाल के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात बन सकती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं।
37 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ सकती है। 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। कांग्रेस ने 6 से 8 सीटों की मांग की है। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीट ऑफर की थी। साथ ही दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने के मूड में नहीं है, जबकि टीएमसी मेघालय की तुरा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही टीएमसी असम में भी एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए कि आखिर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि भारतीय जनता कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता और कांग्रेस जन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता नवीन झा ने लोअर कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मेरे मुवक्किल नवीन झा जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उन्होंने शिकायत वाद विभाग न्यायालय रांची में दाखिल किया था। उसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया, सम्मन इशू किया। उस आदेश को चुनौती देते हुए क्वॉशिंग याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया गया 2018 में राहुल जी की तरफ से। आज जजमेंट आ चुका है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब ट्रायल चलेगा, सम्मन इशू होगा, उनको आना होगा। और 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का बयान, गठबंधन हो गया है, 25 तारीख को यात्रा में शामिल होऊंगा, ये कहा है अखिलेश यादव। देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी।